कौन ऐसा मेरा सवाल है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा। कृषि क्षेत्र में कोई भी अगर आपकी उपलब्धि हो तो उसको बताने में आपको हर्ज क्या है। आप मुख्यमंत्री हैं और हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो सवाल तो मैं मुख्यमंत्री से ही करूंगा। आपको क्यों पीड़ा होती है बिहार की जनता को सवाल का जवाब देने में। लेकिन आज तक कोई भी विभागीय कार्रवाई कृषि विभाग के द्वारा और आपके स्तर पर नहीं किया गया। आप चौथे कृषि रोड मैप की बात की चर्चा करने लगे, लेकिन यह बात को स्वीकार कर लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी कि आपके नीतियों से बिहार के किसान बर्बाद हो चुके हैं। और इतना ही लगता है कि बहुत अच्छा आप काम करते हैं तो अपने पसंद का इलाका चुन करके चुनाव लड़ना चाहिए आने वाले चुनाव में। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। कल मुख्यमंत्री का एक बयान आया था जिसमें वह यह कहते नजर आ रहे थे कि कृषि में कितना विकास हुआ है, कितना आगे बढ़ा है, किसान लोग को कितना फायदा हुआ है, यह कोई जानता भी है। चलिए इसी बयान का जवाब देते हुए जो पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह हैं, उन्होंने तो सिर्फ मुख्यमंत्री का मुंह ही नहीं चुप कर दिया है, बल्कि उन्होंने एक तरह से यूं कह ले कि उन्होंने बम फोड़ दिया है। जी हाँ, पहले आप बयान सुनिए, उसके बाद ही मैं आपको पूरा डिटेल बताती हूँ। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बयान दिया गया कि बिहार में कृषि क्षेत्र के बारे में, कृषि क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। किसी को पता है क्या? आप सभी जानते हैं कि आपके जो सरकारी जो आंकड़े, विभागीय आंकड़े हैं, उस आंकड़े में आपने विश्वास दिलाया था बिहार की जनता को कि कृषि रोड मैप 2 और 3 में 3 लाख करोड़ खर्च करने के बाद उत्पादन 2 गुना होगा एवं किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल के बाद भी आपके जो विभागीय आंकड़े और सरकारी आंकड़े हैं वो कहते हैं किसानों की ना आय बढ़ी। मेरा तो मानना है कि किसानों की आय नकारात्मक हुआ है, सकारात्मक की जगह नकारात्मक हुआ है आपकी नीतियों से। उत्पादन भी 1 लाख टन घटा है 10 सालों में। लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं और हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो सवाल तो मैं मुख्यमंत्री से ही करूंगा। आपको क्यों पीड़ा होती है बिहार की जनता को सवाल का जवाब देने में। आप जवाब की जगह नए सवाल उठा रहे हैं कि बयान देने से आप पार्टी के नेता हो सकते हैं, जनता के नेता नहीं हो सकते। इससे बड़ा आश्चर्यजनक क्या होगा। मैं चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, खासतौर से एनडीए के खिलाफ जो कैंडिडेट आपने लड़ाया था उसको मैं चुनाव हराकर जीत के आया हूँ सदन में। आप स्वयं चुनाव नहीं लड़ते। आपको तो बिहार की जनता पे भरोसा होता तो 17 सालों से चुनाव आप लड़ना बंद कर चुके हैं। और इतना ही लगता है कि बहुत अच्छा आप काम करते हैं तो अपने पसंद का इलाका चुन करके चुनाव लड़ना चाहिए आने वाले चुनाव में, जिससे पता तो चल सके कि आपके जो नीतियाँ जिन नीतियों पे आप चल रहे हैं, बिहार को विकास का जो झांसा देने का काम कर रहे हैं, उससे लोगों को पता चल सके। मुख्यमंत्री जी, कौन ऐसा मेरा सवाल है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा। कृषि क्षेत्र में कोई भी अगर आपकी उपलब्धि हो तो उसको बताने में आपको हर्ज क्या है। नहीं तो मैंने कहा भी कि कृषि रोड मैप 2-3 की जांच करवा ली जाए कि क्या प्रगति है उस पर। लेकिन आज तक कोई भी विभागीय कार्रवाई कृषि विभाग के द्वारा और आपके स्तर पर नहीं किया गया। आप चौथे कृषि रोड मैप की बात की चर्चा करने लगे। कोई बात नहीं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपका अधिकार है आप चौथा कृषि रोड मैप लाने के लिए। लेकिन यह बात को स्वीकार कर लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी कि आपके नीतियों से बिहार के किसान बर्बाद हो चुके हैं। बिहार में आपके पास कोई नीति स्पष्ट नहीं है। आप बिहार विधानसभा में मेरे द्वारा पेश किया गया कृषि बिल, मंडी कानून, निजी विधेयक पिछले सत्र में आपने चर्चा नहीं होने दिया। मैं तो आमंत्रित करता हूं स्वस्थ बहस के लिए बिहार विधान। तो सुना आपने सुधाकर सिंह किस तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कल भी सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया था, उसमें वो साफ तौर पे कहते नजर आ रहे थे कि अगर मुख्यमंत्री को लग रहा है कि लोग उन्हें प्यार करता है, लोग उन्हें चाहते हैं, तो वो इलेक्शन में आए, पता चल जाएगा कि जनता कितना किसे चाहती है। और आज सुधाकर सिंह ने भी यही दावा ठोक दिया है कि नीतीश कुमार पिछले 17 साल से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्यों नहीं वो ये ऐसा करते हैं कि कोई भी एक क्षेत्र चुन लेते हैं और चुनने के बाद वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। उन्हें पता चल जाएगा कि जनता किसे कितना प्यार करती है। और एक चीज़ और वो कह रहे हैं लगातार कि
क्यों नीतीश कुमार जनता के सवालों से भागते हैं और मैं वही कार्य कर रहा हूं। बस जनता का जो सवाल है वो नीतीश कुमार के सामने मैं रखता हूं और फिर उसके बाद नीतीश कुमार आखिर मेरे सवालों से इतना तिलमिला क्यों उठते हैं और इस तरह से क्यों वो बोलते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।